guys, welcome back to the channel React Action. How are you all? I hope you all are doing great. So in this video we are going to react to Karma's new song Google Pay. अभी रिलीज हुआ है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रिएक्ट टू द सॉन्ग. बट उससे पहले मैंने एक बात कहनी है कि मैंने कर्मा को अभी तक नहीं सुना है, तो मेरा फर्स्ट टाइम होने वाला है कर्मा. मैंने गाने सुने हैं कर्मा के, एक गॉडजिला, एक गैंगस्टर और एक दो तीन एक और सुने हैं, लेकिन मैंने बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं सुने हैं, तो मुझे कर्मा की वाइब उतनी याद नहीं है कि कर्मा किस वाइब के गाने देते हैं. एक रफ्तार के साथ गाना था, वो भी मुझे याद है. और इसका ये जो है ऑफिशियल वीडियो होने वाली है, तो इसमें देखने को मिलेगा कि कर्मा स्क्रीन प्रेजेंस कैसे दिखाएंगे और ओवरऑल गाना कैसे होने वाला है. तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे वीडियो के एंड में. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स रिएक्ट टू द सॉन्ग. हियर वी गो. ओके, कलमकार प्रेजेंट्स. Yes. Oh. 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 Yo. कुछ बोले MYP थी बेसिक, कुछ बोले थी वो अमेजिंग. बेसिकली लेट्स फेस इट, लोग नहीं चाहते दैट वी मेक इट, वो चाहते गिर जाए हम लाइक दे डिड. पर ना शेडी में अब फक देम अप लाइक टेक इट बैक 2018. पहला ड्रॉप डाला लेबल पे, रातों रात था मैं फेमस. 1 घंटे में टेक दिस लिख के दिए शॉट्स टू योर फेवरेट्स, पर कोई नहीं बोला कस दे न्यू दिस विल फक द करियर केवल कस नहीं जीत सकते मुझसे. रख रहा पैसा ऑन द टेबल, लगा लो बैठूं अवेलेबल फॉर बीफ एंड दिस एंड दैट एंड दिस एंड दैट. मार्केट में डिसेंट ट्रैक, पर तुमको चाहिए बस कलेशी. जो मैं कर रहा वो सब बेशट. और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन, जैसे डूडल पे कर रहा अब मैं गूगल पे कर रहा, जैसे गूगल पे कर रहा. तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा. तू है हेटर हमसे सड़ा बिच. वो कॉल करके पूछे तुम ना आ जाए ना आए कल, ऐसे तू आके देख ले हो रखा वायरल. अच्छू मैंने खोला ग्राम लॉन्डो की स्टोरी सी, आई गॉट शूज एंड आई एम हैविंग नाचोस. सब पूछे क्या मैं नाचूं, इनसे पूछे कैसा चल रहा है करियर भाई. तू सीन नहीं चला रहा, तू सवारी है भाई. तुझको लगता है तू है कोल्ड, हम पहाड़ी है भाई. सारी है भाई, तू अनाड़ी है भाई. मांग के लाए जो बाप से जाके गाड़ी लौटाए. यू वांट सम व्यूज भी क्रिंज, ये बड़ी है टाइम, बड़ी है ऑडियंस, आसानी से यू विल डू फाइन. अब कोई भी है उठ के रैपर, I'm so sick of these guys and I'm so sick of this guys. इन सब ने देखी अपनी सक्सेस इनकी चली, लेबल पे दोनों एल्बम चली इनकी जली. जब देखा पैसा अपने थैले में तब चली इनकी, जब देखा कृष्णा LA में है इनकी जली. तब बंटा ने कॉल मिला के बंटा रिकॉर्ड्स में पूछा बंटा रिकॉर्ड हम कैसे तोड़े इनका. चिल्ला के नहीं बनता है रिकॉर्ड, ये करते जनता से फ्रॉड. हलक में घंटा है शोर, इनसे हिलता नहीं तिनका. ये खुद को गैंग्स है बता रहे पर है ग्रुपीज. गुची और पेटेंट करना चाह रहे क्लेम है फुलिश. आई हेट टू डू दिस बट यू बी टू मच ऑन डूबीज एंड खूबी है इनमें चूज नहीं तू रखना दूरी जरूरी. डोंट बी स्टूपिड. या नहीं कोई यूट्यूब रैपर्स जो हत्ते यूट्यूब रैपर नाम के ये व्यूज मार्केट में सारी थू पेपर. मैं दो रैपर और तोड़ू रैपर बनने का शौक आप सब जोरू है सर. मैं कूदू ट्रैक पर, दिस फ्लो इज गोल्ड एंड गोल्ड. मैं क्यों दूं सेटर, तू सोचे तू दूर रैपर. वी कैन रीच यू फॉर दूर रैपर. यू लव योर लाइफ फकिंग सेव इट टू डू बेटर. आई डोंट वांट टू लीव दिस फ्लो ब्रो, ये टू गुड रैपर. अरे यार दे कॉल अस लेजेंड जब करते रैप हम दे लेसन. आजकल के रैपर्स है लेसन एंड दे बी लैकिंग इन पैशन. इनके माँ बाप है टेंशन में, आई मीन सिर्फ माँ है टेंशन में. बाप ने MYP ड्रॉप कर दी, तू कर रिकॉर्ड है ब्रेक. स्टिल ये किट 8 RMS से टिप जा रहे. फ्लोट ना स्ट्रॉन्ग रेंज के बाहर है, बिजनेस गाने बने वेस्टेड सारे. टेकते जा रहे और टेक से खा रहे. जब डेढ़ पे चढ़ रहे और ग्रेड पे चढ़ रहे तो देख पे जा रहे. हम डेट पे जा रहे, ये फेम के मारे सब लेम है सारे. हम खेलते जा रहे, तू गेम के बाहर है. ये करते ट्राई करने की वो राइम स्कीम जो कल नाइट ड्रीम में मैंने राइट की. यू गाइस स्पीक गाइस मीट्स के छोड़ो क्राइम सीन. टाइम फ्रेम है कम तो I'll see you guys next time on a nice beat. Remind me to kill them nicely. मैं साइक नहीं but this might be the craziest thing that I'll say. So जल्दी से दे दो mic please. ये मेरा zone है advisory के high speed से वापस drive please. ये नहीं है जगह तेरे type की. I treat these beats like side beat. तू कल ले रहा मैं कल L हूँ. I'm not impressed but nice try bitch. और लिखना कॉम्प्लेक्स अब है फन, जैसे डूडल पे कर रहा अब मैं गूगल पे कर रहा, जैसे गूगल पे कर रहा. तू क्या सेट बन रहा, सेव कर रहा मेरे गाने पर कमेंट्स में हेट भर रहा. तू है हेटर हमसे सड़ रहा. कर्मा इज वन ऑफ द रैपर जो अपने चीजों के साथ एक्सपेरिमेंटल बहुत जाते हैं. मैंने देखा था कि ये फ्लो स्विच बहुत ज्यादा रेपिटेडली कर रहे थे गाने में, जो कि बहुत अमेजिंग साउंड कर रहा था. बहुत सही लग रहा था.
और पहली बात तो मेरे को थीम काफी अच्छी लगी, जो रात का जो शूट किया इन्होंने। और हमने पहले बात की है कि जब ये लाइटिंग यूज करते हैं तो काफी और अच्छे से वो निखर के आ जाती है वीडियो। अगर हम फ्लो की बात करें तो फ्लो भी काफी अच्छा था। मैंने फर्स्ट टाइम कर्मा को सुना और काफी अच्छा फ्लो स्विच किया है। मेरे को इसमें बहुत ज्यादा एमिनेम वाइब आई, जो जिस तरह से वो जो एमिनेम का स्टाइल ऑफ फ्लो रहता है, न्यू स्कूल एमिनेम की बात कर रहा हूं मैं, तो वैसे मुझे बहुत ज्यादा वाइब आई। और मैंने देखा कि कर्मा के पास जो राइटिंग स्किल्स है ना और राइमिंग स्किल्स जो है वो मैं बोलता है बहुत कम रैपर्स के पास रहती है, क्योंकि वर्ड्स को उस हिसाब से बिठाना जिस हिसाब से आप इमोशन दिखाना चाहते हो वो बहुत अच्छे से आता है इनको करना। और बीच में यार मेरे को जो बंटा रिकॉर्ड्स को लेके बोल गया ये क्या बात है, ये नहीं जो बहुत पहले हेलाक का डिस्ट्रैक्ट नहीं आया था, मतलब आया था वो जो कर्मा के लिए कलमकार ऑल ओवर कलमकार के लिए आया था, कृष्णा रफ्तार और पूरा कलमकार के लिए आया था कि वो जब उन्होंने जब कलमकार ग्रो होने लगा तो उन्होंने सोचा कि हम अपना लेबल खोलेंगे और हम इनको गिराएंगे। मेरे को ऐसा मतलब इनका मानना है, ऐसा बोल रहे हैं। और मेरे को लगता है शायद से अगर ऐसे एमी और रफ्तार में चीजें ठीक हो रही थी, पर अगर ये चीज बढ़ती है तो हो सकता है कि चीजें और बिगड़ जाए और बंटा रिकॉर्ड्स वर्सेस कलमकार देखने को मिले। हाँ, क्योंकि एकदम से ये बीच में एमी वे का इन्होंने बोल दिया और ये काफी शॉकिंग था। कर्मा अपने जो रैप सॉन्ग रहते हैं उनमें बहुत ज्यादा सच्चाई बातें बोलते हैं, मतलब जो इनको लगता है, जो फेलो आर्टिस्ट है उनके जैसा भी संबंध रहा होगा, जो भी चल रहा है उसी के बारे में कभी मैंने देखा कि बात नहीं करते उतना, लेकिन जो इनको पर्सनली जो फील होता है चीजों को लेके वो ज्यादा पोर्ट्रे करते हैं गाने में और वो दिखाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। और बीच बीच में ट्रांजिशंस भी काफी अच्छी थी, जैसे कि वो वीडियो काफी अच्छी थी, ट्रांजिशंस बीच में मेरे को काफी अच्छी लगी। रेफरेंसेस की बात करें तो गाने में वी ऑल नो की बहुत सारे रेफरेंसेस थे और हम एक बार देखने से पकड़ नहीं सकते सारे रेफरेंसेस, और ये तो ऑब्वियस सी बात है, कोई भी नहीं पकड़ सकता, मैं शायद 2-3 बार देखना पड़ेगा। लेकिन जितने मेरे को कैच हो मैं उतने बता, मेरे को लगता है उतने मेरे को जो सही लगे। एक तो उन्होंने जो किंग को दिया बीच में था आके देख ले वाली लाइन, वो मेरे को अच्छी लगी, और वो गूगल पे कर लेके वो भी बहुत सही लाइन थी। और मतलब बहुत सारी छोटी छोटी जो हरकतें कर्मा करते हैं और यूट्यूब पे ना फिर से वो जो छोटी छोटी चीजें जो कर्मा करते हैं ना वो मेरे को लगता है कि बहुत ऑथेंटिसिटी लाता है इनके स्टाइल में, क्योंकि ऐसा स्टाइल और किसी के पास नहीं है, क्योंकि अपनी गलतियों को भी दिखाना है। इससे पता चलता है कि कर्मा का जो डिलीवरी सेंस है वो कितना सही है। हम इसको काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्ट कंसीडर कर सकते हैं, मे बी। अब हम तो ऐसे है कि हमको तो दोनों आर्टिस्ट ही इक्वली पसंद है, ऐसा कुछ नहीं कि ये साइड से जाएगा तो ऑब्वियसली तो और जहाँ से अच्छे सॉन्ग मेरे को तो लगता है कि अगर हो तो भी उन्हीं का फायदा है, हमारा फायदा है। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई आर्टिस्ट आपस में लड़े या इनका कुछ चले। लेकिन अगर होता है फ्यूचर में तो मेरे को लगता है कि आर्टिस्ट को डेवलप होने के लिए बहुत ज्यादा रूम मिलता है। और इनका कितने वर्सेटाइल आर्टिस्ट हैं वो हमें पता चल जाता है। और फिर ऑब्वियसली ये पास्ट में भी हम देख चुके हैं कि जब भी कोई डिस्ट्रैक्ट या फिर किसी में बीफ होती है तो आर्टिस्ट के ऊपर बंद आती है कि अपना बेस्ट देना पड़ता है, क्योंकि वो आपकी इज्जत पे आ चुकी है बात, है ना, वो वाली बात हो जाती है। तो मेरे को लगता है वैसा होता है तो कलमकार में भी बहुत ज्यादा ब्रिलियंट आर्टिस्ट हैं, और बंटा रिकॉर्ड्स के हमें ज्यादा नहीं पता, लेकिन 2-3 में जो हमें पता है वो भी काफी अच्छे लगे थे मुझे। तो देखते हैं कि क्या होगा फ्यूचर में। लेकिन इस गाने की बात करें तो ये सच अ ब्रिलियंट सॉन्ग, वेल रिटन, वेल पोर्ट्रेट, वेल डिलीवरी और स्क्रीन प्रेजेंस बहुत अच्छी। और ह्यूज राउंड ऑफ एप्लॉज फॉर दीप कालसी जिन्होंने बीट को प्रोड्यूस किया है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बीट थी। गाइस गाना ओवरऑल काफी अच्छा था और हम इसको डिस्ट्रैक्ट मानते चलेंगे एनीवे के लिए। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या सीन होगा इनके बीच में, अभी तो पता नहीं है कुछ, बट ओवरऑल गाना काफी अच्छा था। अगर हम गाने की बात करें, वीडियो काफी अच्छी लगी, ट्रांजिशंस काफी अच्छे थे। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे को तो डायरेक्टली एमवी बंटा जो है रिप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि अगर मतलब वो भी उसका मतलब वो एक स्टैंडर्ड रखता है। ऐसे बोल रहा मैं कि कर्मा 2 स्टैंडर्ड्स का है उसके सामने, लेकिन मेरे को लगता है अगर रफ्तार होते इसकी जगह तो शायद बहुत ज्यादा चांसेस थे। लेकिन बट यार में भी इन्होंने मतलब बहुत डायरेक्टली बोल दिया, अब क्या मतलब। मेरे को लगता है शायद हेलाक वगैरह या कोई साइड जो उनमें अंडर काम करते हैं एमवी के रिकॉर्ड्स में, वो हो सकता है कि वो डिस्ट्रैक्ट निकाले तो उनको आगे आने का मौका मिल जाएगा, उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा अपने आप को बताने का, है ना। तो वो बात भी अच्छी है। तो हम वेट करते हैं फिलहाल और देखते हैं कि नेक्स्ट ट्रैक किसकी तरफ से आने वाला है। तो आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए रिएक्ट एक्शन और हम मिलते। हाँ अच्छा, तो ये था हमारा रिएक्शन इस सॉन्ग पे। आपको कैसा लगा आप कमेंट्स में बता सकते हो, और हम नेक्स्ट वीडियो
और हम नेक्स्ट किस पे रिएक्ट करें वो भी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हो। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, stay healthy, bye bye।